नमस्ते दोस्तों, आज हम उस महान समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी और विचारक को याद कर रहे हैं जिन्होंने भारत को नाइंसाफी और गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने का रास्ता दिखाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की, जिनकी पुण्यतिथि पर हम कोट कोट नमन करते हैं। मैं बृजेंद्र यादव गुड्डू एक समाजवादी कार्यकर्ता के रूप में लोहिया जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आज इस वीडियो में आइए जाने लोहिया जी के जीवन और उनके क्रांतिकारी सिद्धांतों को जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। उनके पिता हरनंदन लोहिया एक शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनसे लोहिया जी को देशभक्ति और सामाजिक न्याय की प्रेरणा मिली। लोहिया जी ने अपनी शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कोलकाता से पूरी की और बाद में जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में पीएचडी की। लेकिन उनकी असली पहचान थी एक विचारक, लेखक और समाजवादी नेता के रूप में। लोहिया जी ने भारत की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1936 में उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की, जो कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने का प्रयास था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका अविस्मरणीय रही। उन्होंने भूमिगत आंदोलन चलाया, गिरफ्तार हुए और जेल में कठोर यातनाएं सही। लोहिया जी का मानना था कि आजादी सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी की स्थापना भी है। सप्त क्रांति लोहिया जी का दर्शन। लोहिया जी ने सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया, जो समाज में समानता और न्याय की नींव है। ये 7 क्रांतियां हैं, मैं आपको बताता हूं। पहली है जाति के खिलाफ क्रांति, लिंग भेद के खिलाफ क्रांति, रंग भेद के खिलाफ क्रांति, आर्थिक असमानता के खिलाफ क्रांति, राजनीतिक उपनिवेशवाद के खिलाफ क्रांति, निजता के लिए क्रांति, हथियारों और सेना के खिलाफ क्रांति। लोहिया जी का मानना था कि इन 7 क्रांतियों के बिना समाज में सच्चा बदलाव संभव नहीं है। उनका नारा जाति तोड़ो दाम बांटो आज भी हमें प्रेरित करता है। लोहिया जी ने हमेशा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीड़ित समाज के उत्थान की बात की। उनका मानना था कि समाज का हर पीड़ित, दुखी और अपमानित व्यक्ति तब तक नहीं उठ सकता जब तक उसे राजनीतिक शक्ति न मिले। यही कारण है कि उन्होंने 60% आरक्षण की मांग उठाई थी, ताकि पिछड़े वर्गों को उनका हक मिले। आज जब हम पीड़ित समाज की बात करते हैं तो यह लोहिया जी के उस सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है। लोहिया जी का जीवन एक प्रेरणा है। लोहिया जी न सिर्फ विचारक थे, बल्कि कर्मठ कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन में भी भाग लिया, गोवा मुक्ति आंदोलन में योगदान दिया और भारत में सामाजिक न्याय के लिए अनगिनत आंदोलन चलाए। उनकी किताबें जैसे द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन और व्हील ऑफ हिस्ट्री उनके गहन चिंतन को दर्शाती है। 12 अक्टूबर 1967 को लोहिया जी का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनकी मृत्यु के बाद भी समाजवादी आंदोलन ने उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। लोहिया जी के विचारों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके सपनों को हकीकत में बदलेंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, जाति और असमानता के खिलाफ आवाज उठाएं, पीड़ित समाज को राजनीतिक और सामाजिक शक्ति दिलाएं, सप्त क्रांति को व्यवहार की जमीन पर उतारें। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि समाज में बदलाव तभी संभव है जब हम एकजुट होकर नाइंसाफी के खिलाफ लड़ें। तो आइए लोहिया जी के सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाएं। इसी के साथ अपने इस दिव्यांग समाजवादी साथी बृजेंद्र यादव गुड्डू को इजाजत दीजिए। जय लोहिया, जय अखिलेश, जय समाजवाद। धन्यवाद।